और फिर मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया, धोबी पर अनुग्रह किया, धोबी को मारा, माली पर अनुग्रह किया, उसने माला धारण कराया, और कुब्जा से चंदन मांगा तो कुब्जा ने चंदन से तिलक किया, और भगवान ने, कुब्जा कुबरी थी, 3 जगह वांकी थी, त्रिवक्रा, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम विना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति दास्यस्म्यहम सुंदर। सुंदर थी, उसका चेहरा नाक नक्शा बहुत सुंदर था, लेकिन कुबरी थी, 3 जगह बाकी थी। ये कौन है? बुद्धि। बुद्धि सुंदर है वाकई, लेकिन उसमें 3 दोष है, काम क्रोध लोभ। ये 3 दोष कब तक रहेंगे? जब तक वह कंस की दासी बनी रहेगी। दास्यस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता। जब तक देहाभिमान में ही लगी रहेगी, देहाभिमान की सेवा में लगी रहेगी हमारी बुद्धि, और अधिकांश लोगों की बुद्धि देहाभिमान की सेवा में ही जिंदगी भर लगी रहती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और बुद्धि उसी की सेवा में लगी रहती है। पैसा कैसे मिले, इसको ये चीज, अच्छे कपड़े कैसे मिले, वो कैसे मिले, वो कैसे मिले, और उसके चलते काम क्रोध लोभ, ये 3 दोष है बुद्धि में। यही त्रिवक्रा है, कुबरी है। जब वही बुद्धि भगवान में लगी, भगवान तो मांगते ही है ना, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो उसको कहा, हम भी तो तेरे प्रेमी हैं, अरे चंदन, हम भी तेरे चंदन के प्रेमी हैं, हमको चंदन दो। और कहा, जिसकी वाणी ऐसी चंदन जैसी शीतल हो, वही इस चंदन का पात्र है। और चंदन किया, भगवान के प्रति समर्पित हुई। तो कहते हैं भगवान ने अपने पांव से उसके पांव दबाए और उसका चेहरा पकड़ा और ऊपर की ओर खींचा, 3 जगह बाकी थी, एकदम सीधी हो गई। अब सर्वांग सुंदर। तो बुद्धि भगवान को समर्पित हो, देहाभिमान कंस की देह की सेवा में लगी रहेगी, वो भगवान की सेवा में लगे। अधिकांश हम लोग बुद्धि को देहाभिमान की सेवा में ही लगाए रहते हैं, और फिर मन को तो कैद किए रखा है कंस ने, वसुदेव देवकी को कैद किए रखा। सुमति और सुमन, विशुद्ध मन, उसको तो कैद में डाल रखा। तो भगवान ने उन सबका उद्धार किया, धनुष यज्ञ का धनुष तोड़ा, फिर शल तोशल चाणुर मुष्टिक आदि मल्लों का उद्धार किया, वो कोलियापिड़ हाथी का उद्धार किया, और फिर मामा कंस को मारा। देहाभिमान समाप्त हुआ। उग्रसेन महाराज को भी कारागार में बंद कर दिया था कंस ने, उन्हें छुड़ाया, और वसुदेव देवकी को भी छुड़ाया। देखो, वैसे तो सबके हृदय के राजा श्री कृष्ण हैं, लेकिन भगवान ने उग्रसेन महाराज को राजगादी पर बिठाया।